एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो आपका चैप्टर चला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपसे कह रहा है कि नरोला लिमिटेड ने अर्न किया प्रॉफिट 2 लाख रुपए। उसके बाद आपको काफी सारी चीजें हैं, डेप्रिसिएशन, लॉस, एमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गेन ऑन सेल, और उसके बाद आपके कुछ वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स सभी तैयार? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा, प्रॉफिट हमेशा दे रखा है 2 लाख रुपए का। 2 लाख के बाद इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे वो एक नोट्स में बताओगे, यानी कि एक नोट करके बताओगे, ना कि डायरेक्ट, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 40,000। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 20,000। 20,000। इन सभी को मैं ऐड करूंगा, 2,40,000, 20,000, तो ये मेरा आ गया 2,60,000। और ये मेरा क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। ठीक है। अब इसमें मैं आपको मालूम है डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 25,000। क्वेश्चन में लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। क्वेश्चन में एमोर्टाइजेशन दे रखा है, कितना? 8,000। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है, कितना? 2,400। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स था, उसका ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व का हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखा है, तो ये लेस होगा, गेन है 9,000 का। तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले इन सबको जोड़ता हूं, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400, ये आया 38,400 माइनस 9,000, ये आया 29,400 में ये 2,60,000 जोड़ दूंगा तो सब आ गया हमारा 2,79,400। ये मेरा क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैं क्या करूंगा? वही आपको मालूम है, ऐड करूंगा इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, लेस करूंगा इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में आपको देखो एडजस्टमेंट दे रखा है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवल 17 में था 90,000 का और 18 में हो गया 1 लाख का। ट्रेड रिसीवल हमारी एसेट्स हो गई, बढ़ गई 10,000 से, तो क्या होगा? लेस होगा। ट्रेड रिसीवल 10,000। ट्रेड पेबल 17 में 41,000 का था, 18 में हो गया 60,000 का। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, बढ़ गई 19,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है 5,000 से 1,000 हो गई, घट गई 4,000 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स हैं, कुछ नहीं थे, अब हो गए 2,000 के, बढ़ गए 2,000 के माइनस। मैं करता हूं ऐड, एक ही है 19,000 और ये क्या है? 10,000, यहां 4,000 और यहां 2,000, तो 2,79,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000, इसमें मैं जोड़ देता हूं 19,000। तो ये निकल के आएगा मेरा 2,92,400। ये आया मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें मैं क्या करूंगा? जो टैक्स दे रखा था वो लेस कर दूंगा। कितना था टैक्स? 40,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,52,400। आंसर दिखाता हूं मैं, 2,52,400। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आ गया?
यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बेन 10, जैसे था बेन 10 वैसे ही बेन 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट है हमारा 20 लाख का। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेंगे। उसके बाद नन कैश आइटम में हमारा डेप दे रखा है 1.5 लाख का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ हुए हैं, ठीक है, 10,000 से। लॉस हुआ है सेल पे 30,000, ठीक है। बाकी हमारी वर्किंग कैपिटल की है, तो बस इतना ही होगा, इन सबको जोड़ दो तो यह आएगा आपका 20 लाख प्लस 1.5 लाख, 20 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000, यह आएगा आपका 21,90,000। यह है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब हमें वही ऐड और लेस वाला सिस्टम। तो क्वेश्चन में इस बार साफ साफ क्या रखा है कि ट्रेड पेबल हमारे 45,000 से इंक्रीज हो गए, ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, तो यहाँ 45,000 ऐड होंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, इंक्रीज हुई है 53,000 लेस होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होते हैं, डिक्रीज हुए हैं 2,000 से, तो ये ऐड होंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी होती है, डिक्रीज हुए हैं, तो ये लेस होंगे। टोटल करते हैं 21,90,000 में ये मैं जोड़ूंगा 47,000, और ये माइनस करूंगा मैं 53,000, और माइनस करूंगा मैं ये 10,000, तो ये मेरा टोटल निकल के आएगा 21,74,000। तो ये मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आंसर दिखाऊंगा मैं 21,74,000। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में बिल्कुल शुरुआत आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है 17-18 का, है ना। तो 11A की शुरुआत करते हैं। 11A में आपको 17 में प्रॉफिट 60,000 था, 18 में होगा 65,000 का, तो डिफरेंस कितना लेंगे 5,000। दो अच्छे से लिख दो 5,000। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, इसमें ऐड कर देंगे। रिजर्व दे रखा है हमें 2,02,000 का 17 में था, और 18 में होगा 2,37,000 यानी कि 35,000। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 40,000। अब नन कैश आइटम को ऐड करेंगे। नन कैश आइटम का आपको ट्रेड रिसीवेबल, सेल आउटस्टैंडिंग, वेजेस प्रीपेड, गुडविल कुछ नहीं दे रखा, गुडविल दे रखी है बस। गुडविल की वैल्यू कम हो गई, 17 में थी 80,000, अब हो गई 70,000, 10,000 से कम हो गई, तो ये जुड़ जाएगी, ये हो गई हमारी 50,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 50,000 आ गया। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमें ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 1,49,000 पहले था, हो गया 1,53,000, ये एसेट्स होती है, 4,000 से बढ़ गई, कहां जाएगी लेस होगी। जनरल रिजर्व हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, पहले 30,000 थी, अब हो गई 12,000, कम हो गई 18,000 से सैलरी आउटस्टैंडिंग। वेजेस प्रीपेड हमारे करंट एसेट्स से 5,000 से 2,000 हो गए, बढ़ गए, ये भी हमारे कहां जाएंगे माइनस में जाएंगे। गुडविल का कोई इम्पैक्ट नहीं। अब मैं करता हूं 50,000 में से माइनस 4,000 माइनस 18,000 माइनस 2,000, ये आएगा आपका 26,000। आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आंसर मैं चेक कराता हूं, 26,000 आपका
आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत बेटा। अब जरा यहीं 11th बी वाला देख लीजिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है। पहले 20 का था, अब कितना हो गया? 30 का, यानी कि 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तो कुछ नहीं दे रखा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 10,000। फिर नन कैश आइटम में देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा है और हमें और कुछ नहीं दे रखा, तो सिर्फ हाँ गुडविल दे रखी है। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000, और गुडविल कितना है? 4,000। और 4,000 2,000 6,000। मैं इसे सॉल्व ही कर देता हूँ। बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। 11th का बी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिया मैंने, 20,000 से 30,000 हो गया, 10,000 रुपये तो ये आ गया। उसके बाद इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट 10,000 क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब ऐड नन कैश आइटम ये लेस। ऐड में हमारा डेप्रिसिएशन है 2,000 से, गुडविल की वैल्यू कम हुई है 4,000 से, ये भी ऐड होगा, है ना। ये 2,000 है, सॉरी, डेप्रिसिएशन। उसके बाद गुडविल है हमारी 4,000 की। उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 10,000 और ये 6,000, यानी कि 16,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या निकालना है? वही ऐड और लेस वाला फंडा। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 14 से 18,000 हो गए, करेंट एसेट बढ़ गई 4,000 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, ये हमारी लायबिलिटी है, 1,600 से 4,000 हो गई, बढ़ गई 2,400 से। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी करेंट एसेट्स होती है, 1,400 से 1,200 हो गई, यानी कम हो गई 200 रुपए से। गुडविल हो गया। इन्वेंट्री हमारी करेंट एसेट 14 से 18,000 हो गई, 4,000 रुपये बढ़ गई। सॉल्व करता हूँ। यहाँ 16,000 है, 16,000 में से ये मैं ऐड कर दूंगा 2,400, दोबारा 16,000 प्लस 2,400 प्लस 200, माइनस करूंगा मैं 4,000 और फिर माइनस करूंगा मैं 4,000, तो ये आंसर आएगा मेरा 10,600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें मैं समझाऊंगा आपको कैश फ्लो कितना आ रहा है, सॉरी ये वाला है, कितना आ रहा है? 10,600। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आज हमने खोल लिया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11A और क्वेश्चन नंबर 11B। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11